मैं बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब, हर वक्त मुंह लगा के बोला नहीं जाता है, और आपको पैसे दिए गए होंगे इसके शायद, तो इसको आप वैसा रखें जिस मकसद से इसे लाया गया है, वरना आवाज़ तो इंशाअल्लाह बिना माइक के भी वहाँ तक पहुँच ही जाएगी। समझ गए आप? हाँ, खुदा सारे लोगों को सलामत रखे। आज की ये खूबसूरत नूरानी इरफानी महफिल उर्स मुक़द्दस हुजूर गुलाम मोइनुद्दीन खान अलैहिर्रहमा की यादगार में मुनाकिद की गई है, सुभान अल्लाह, जिसकी सरपरस्ती माशाअल्लाह साहिब सज्जादा हजरत गुलाम जिलानी सुभान अल्लाह दामजिल्लहुल आली फरमा रहे हैं। मुझसे पहले जो गुफ्तगू आपने सुनी वो हजरत के फर्जंद अर्जमंद की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी, और यकीन जाने अगर खानकाही निज़ाम इल्मी हो जाए ना, तो बहुत सारी बीमारियों का खात्मा हो सकता है। हजरत के साहबजादे हिफ्ज कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह इन्हें अपने वक्त का दीन का बहुत बड़ा खादिम बनाए। आमीन आमीन आमीन। आप आमीन कह दो, क्या पता इसी बरकत से आपकी नस्लों में कोई पढ़ा लिखा पैदा। आमीन। मेंबर वाले आज पहली बार देख रहा हूँ कि आपको देख के गुस्सा हो रहे हैं कि शुरू से अब तक इधर वाले बंदे बोले ही नहीं, है ना? मर्जी है आपकी, यहाँ हर कोई बोलता भी नहीं है, यहाँ जबान उसकी खुलती है जिससे हुजूर बुलवाया करते हैं। आए हाय वाह वाह वाह। मैं चांद भाई, माशाअल्लाह 4 दिन हो गए, 3 दिन कलकत्ता में था। सज्जादा नशीन साहब, एक ऐसे बंदे ने खड़े होकर नारा लगाया जिसकी जबान कटी हुई थी। मैं तकरीर कर रहा था, उसके चेहरे पे मास्क लगा था। तकरीर के बाद लोगों ने कादरत एक ताज्जुब खेज चीज देखी, मैंने कहा नहीं, कहा उसने नारा लगाया जिसकी जबान कटी हुई। कैंसर की वजह से उसकी जबान काट दी गई, वो बात नहीं कर पाता, लेकिन जब वो खड़े होकर नारा लगा रहा था ना, तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये नारा लगाने वाला जबान वाला या बगैर जबान वाला। तो मुझे कहना पड़ा, खुदा की कसम बात हुजूर की आती है तो फिर गूंगे भी बोला करते। बेशक, वाह वाह, हक है। हुजूर के करम की बातें होती है, हुजूर के करम की बातें होती है। ये मेरा कबीला है, माशाअल्लाह, ये वो जमात है। मैं समझता हूँ ये खाली दुआ दे देना तो बगैर किसी नारे के मैं अपनी तकरीर मुकम्मल कर लूंगा। इसलिए कि अल्लाह ने जमात को वो अज़मतें अता की हैं, अगर इनमें का एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन कहते तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। जो समझ गया है उसकी मर्जी है वो बोले, जो नहीं समझा है फिर उसकी मर्जी है। लेकिन इतना कहूंगा, अगर मजबूरी में बैठा है, किसी की चादर यहाँ है या किसी की गाड़ी अंदर फंसी हुई है, तो वो उठ जाए, इसलिए कि वो उठेगा तो उससे अच्छे बंदे को यहाँ बैठने का मौका मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे भाई पीछे खड़े हुए हैं जिन्हें कुर्सी नहीं मिल सकी है, लेकिन जो खड़े हैं ना, साहिब सज्जादा की जानिब से मेरा मशवरा है उनके लिए, घर जाएं तो माँ के कदम चूम के कहें, अम्मा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर के पूरी महफिल सुनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। खैरियत है ना? खुदा सलामत रखे। और याद रखिएगा, ये उर्स की महफिल है, उर्स की महफिल है। मेरा कबीला अगर बात सच्ची है तो तायीद करेगा। यहाँ कभी भी अमीर, सेठ, जमींदार, ठेकेदार
आका हुजूर मालिक बन के ना बैठा करो, जब भी बड़ों की महफिल में बैठा करो तो उनके नौकर बन के बैठा। हाय 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 सुभान अल्लाह। बर्तन वही भरे जाते हैं जो पहले से खाली, और जो पहले से भरे होते हैं उनमें और गुंजाइश नहीं जी, नहीं भरा जाता है। तो फिर नौकर बन के बैठे हैं। जिसे लगता है सुभान अल्लाह कहने में बेइज्जती होगी वो कतई ना बोले, और जिसे लगता है ना कि सुभान अल्लाह कहने में शान बढ़ जाएगी तो फिर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। या रसूल मस्तान है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और महफिल तेगियों की है। हाय हाय वाह। मैं आज पहली बार देख रहा हूँ तेगी हो और खामोश हो ही नहीं सकता है। तेग अली सरकार ने अपने मानने वालों की रगों में इश्क रसूल भरा है। दो बातें हैं अभी मेरे भाई ने, या तो आप हमारी बात समझ ही नहीं पा रहे जो बोले, और या फिर सुन ही नहीं पा रहे। तेग अली सरकार के मानने वाले इतने खामोश नहीं होंगे, क्योंकि तेग अली सरकार की वो जात है जिनका झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम मुंबई में कमेटी कौन सी का तेगिया कमेटी, कलकत्ता में तेगिया कमेटी, छत्तीसगढ़ में तेगिया कमेटी, हैदराबाद गया तेगिया कमेटी, पुणे गया तेगिया कमेटी, अभी बीकानेर गया तेगिया कमेटी। मैंने कहा बागरे तेगे अली तू लेटा कहाँ है, महफिल कहाँ कहाँ सजा रखी है। फिर पीछे से आवाज आई अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत का नाम है। तो फिर महफिल सजनी चाहिए। और बता दो खाते हैं तेरे दर का, बोले जरा आगे वाला मिसरा आप पढ़े। सुभान अल्लाह, बोले बोले। मैं आशिकों की महफिल में बोल रहा हूँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पैसे ले जाओ, मैं दूं पैसे आपको, फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। आगे वाले लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, सबसे आगे होता है ड्राइवर। सही है, ठीक है, मैं करवट में होता कंडक्टर जी जी, और बीच में पैसेंजर। अब पूरी कौम फिर साथ में। वाह। ड्राइवर सोया तो मैं कंडक्टर के सारे मारे गए, सही। और कंडक्टर सोया तो ड्राइवर उसे देख के सोया। तो इसलिए खुदारा सामने वाले बंदे अच्छा मुंह लेके बैठा करें, या पहले ऐलान कर दिया करो कि अगली कुर्सी पे अच्छे मुंह वाले बैठे। कुछ चेहरे खतरनाक होते हैं, उन्हें देख के तकरीर भूल जाते हैं। अच्छा सही बता रहा हूँ, सही सही है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आला हजरत आला जिंदाबाद। मैं बताऊं, रिश्ते जो है ना, मुरीद तो बेशुमार होते हैं। हजरत तवज्जो फरमाए, दुआ फरमाए। कहते हैं कि मुरीद बेशुमार होते हैं, लेकिन फैज सबको नहीं मिलता है। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, ये याद रखिए। जी हजरत। दामन सारी थाम लेते हैं कि जी मुझे मुरीद कर ले, मुझे मुरीद कर ले, लेकिन फैज सबको नहीं मिलता है। देने वाला दिल देख के देता है, देने वाला दिल देख के दे देता है। आप देखें, अगर सिर्फ हुजूर के शहर में हाजिरी ही सब कुछ हो तो फिर ऐसे लोग नहीं है जो 24 घंटे उनकी जालियों पे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वह कह रहे हैं अगर जिंदा होते तो हमें दिखते। और कुछ ऐसे कि कभी गए ही नहीं, लेकिन हुजूर ने रोते देखा, मदीने से आके खुद अपना दीदार करा दिया है। क्योंकि ये दिल के फैसले होते, दिल के फैसले होते। जो 24 घंटे वहां जालियों पे खड़े रहते हैं ना, वो हुजूर को ना देख सके।
और एक बार गया बरेली का अहमद रजा वाह वाह और रो के इतना कहा था वो सुए लालाजार साल फिरते हैं। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। जिनके हाथ उठ गए अल्लाह उन्हें हुजूर के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्योंकि मैंने इश्क की दास्तान छेड़ी है और ये यहाँ नहीं यहाँ लगती है। जिसके दिल जिंदा होंगे उन पर असर जरूर होगा बात का। मेरा इमाम कहता वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन हैं बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही कार फिरते हैं। फिर दिल में आया या रसूल अल्लाह, अहमद रजा ना हिंदुस्तान में रहता था और देख के ना कहते थे, सुने मैं बगैर कहे कहता, देखे कहता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आका मैंने देखा नहीं था लेकिन फिर भी कहता था, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। सरकार मैंने कभी देखा ही नहीं था लेकिन फिर भी तो ये कहता रहा ना, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आका कभी बात नहीं सुनी फेस टू फेस लेकिन आपकी जबान देखी नहीं थी, फिर भी कहता रहा ना, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते जा रहे हैं, कह रहे हैं आका आज जब बुला लिया है ना बरेली से तो फिर जलवा दिखा दीजिए ना, मेहमान हूँ आपका, चेहरा दिखाइए ना। मेरा जी चाहता है कि आपको देख के अहमद रजा आपके चेहरे पे सलाम भेजे, आपकी नजरों पे सलाम भेजे, आपके वजूद पे सलाम भेजे। फिर ये कहते कहते अश्क आंखों से जारी हो गए, का जलवा क्यों नहीं दिख रहा है। फिर मुड़ के पीछे देखा है, देखते क्या है, मदीने की गलियां है, हरम का कुतुब टहल रखा है, ईरान के अख्ताब टहल रखे हैं, बगदाद के अखवास टहल रखे हैं, जगह जगह का वली घूम रखा है। फिर खुद से कहते हैं जोड़ के, अहमद रजा अपनी औकात दे और अपना सवाल दे, तेरी हैसियत क्या है, चीज कितनी बड़ी मांगी है वो देख, तुझसे बड़े बड़े गलियों में फिर रखे हैं और तू उनका दीदार मांगे बैठा है। फिर खुद कहते हैं उस गली का कदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और रोक कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। जब ये बात कही ना फिर सारे पर्दे हटे और हुजूर का जलवा नजर आया। जब सरकार को देखा ना तो फिर कहते हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। और फिर खुल के कहा था मेरे इमाम ने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जिनका अकीदा वही बोले, यहाँ सुले कुल्ली की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं पहले बता दूं मैं बहुत पक्का बरेलवी हूँ, हाँ बहुत पक्का वाला बरेलवी हूँ। मुझे शक्ल तक गवारा नहीं है, जो दोनों से ताल्लुकात रखे उसकी भी, और जिसका ताल्लुक हुजूर से ही ना हो समझ लो उससे कितनी नफरत हो। हाँ फिर बोले सुन्नियों का अकीदा है ये, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से शुभ जाने वाले, शुभ जाने वाले। वो कहा था ना किसी ने लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया। राशिद भाई लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। आज उससे गुलाम मुय्यतीन में बैठे हो ना, ये रिश्ते यहाँ के होते, यहाँ के होते। कितने बेगैरत आके टहल के चले गए होंगे, कितनों ने दिल खोल के गुनाह किए होंगे मेले के नाम पे, लेकिन सारे ही तो इन्होंने नहीं बुलाए थे ना। इन्होंने तो उन्हें बुलाया जो मदीने वाले की महफिल में आके बैठ गए। वली बुलाए और बंदा तमाशे में रहे, ये तो हो ही नहीं सकता है। वली बुलाए तो बंदा फिर अली अली की महफिल में बैठा है, ये क्लियर है। सबको नहीं बुलाया उन्होंने, जितने यहाँ बैठे उतनों को बुलाया, उतनों को। ये मामला किसका है बोलो? दिल का मुरीद बहुत होते हैं, फैज सबको, फैज सबको नहीं मिलता है। फैज उसी को मिलता है जिसका दिल अच्छा होता है, और रिश्ते पक्के होते, पक्के होते। लोग कहते तुम्हें पीर क्या देते, हद हो गई जब उसने कहा नबी कुछ नहीं देते। मैंने कहा बगदाद चल, अजमेर वाला इतना देता है कि हिसाब नहीं लगता। मैंने कहा जब नवासे की खैरात का आलम ये है तो नबी के करम की बरसात का आलम क्या है। जब उनके गदा
भर देते हैं शाहान शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह, बैठे ना तो मैं बात कर लूं और समझा दूं रिश्ते क्या होते हैं। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक बहुत पाए के बुजुर्ग हुए शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, सुभान बड़े पाए के बुजुर्ग, और ये उस दौर में थे कि जिस दौर में उलमा ढूंढे से कहीं कहीं मिला करते थे। आज तो ना हर दरवाजे पे एक आलिम है, तो इसलिए हमारी कौम को कदर ही नहीं। हर घर में एक आलिम है, तो सबको सोचते हैं जैसे मेरा बेटा वैसे सारे मौलाना, जैसा मेरा भतीजा वैसे सारे मेरे भतीजे हो गए। याद रखिए, मैं कह रहा हूं अगर बेटा आपका आलिम बनाए ना, तो आप उस बेटे को इज्जत दो, बेशक। ये सोच के नहीं कि मेरा बेटा है, ये सोच के कि हुजूर के दीन का वारिस बन गया। वाह वाह वाह, बेशक। सज्जादा साहब का, हुजूर साहिब सज्जादा का बेटा है अपनी जगह, जी जी जी, लेकिन जिस दिन हाफिज बन गया ना, तो फिर बाप को भी ये सोचना चाहिए कि इसके सीने में कुरान की दौलत है। सुभान अल्लाह। तो हम क्या करते हैं, अजी हमारे घर में तो हाफिज जी, अब हम किसकी इज्जत करेंगे? ये सोच के बराबर न कर कि भतीजा है, ये सोच के थप्पड़ न मार के बेटा है, ये सोच के उठ के सीने से लगा के हुजूर का दीन सीने में लेके। बेशक, सुभान। उस वक्त मुश्किल से कई कई आलिम मिलते थे। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी गुजर के जा रहे हैं, वो गुजर के जा रहे हैं, न किसी ने बैठा लिया, हुजूर बैठ जाए, चेहरा नूरानी, दाढ़ी नूरानी, वजूद से लगता था कि ये कोई इबादत गुजार जा रहा है। माथे का नूर बताता था कि इसकी रातें सजदों में गुजरती हैं, उसका तरीका बताता था कि हुजूर का इश्क सीने में लेके आया है। कहा बैठ जाइए, बैठ गए। एक आया, दो आए, लोगों की भीड़ लग गई। हाँ, अल्लाह वालों के पास आज भी भीड़ लगती है, ये करम देखे अल्लाह का। जब जिंदा रहते हैं ना तो सिर्फ रैली रहती है लोगों की, और जब मजार में चले जाते हैं तो फिर लोगों का मेला लग जाएगा। सुभान। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बैठे हुए थे, भीड़ लग गई। चांद भाई जब बैठे हुए थे, भीड़ लगी ना, एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर रही, उसने कहा यहाँ कौन है? तो किसी ने कहा इसे क्या बताएं कौन है? उसने सीधी बात कह दी, ये मुसलमानों के पीर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जो किसी पीर से रिश्ता रखता है वो बोले सुभान अल्लाह। मैं आज पीर मुरीद का रिश्ता बता दूं, ठीक है ना? खानदान रिश्तों के हवाले से तकरीरें आप सुनते ही रहते हैं। मैं चाहता हूं आज बुजुर्ग के आस्थाने पे हूं ना, तो फिर बुजुर्ग से निस्बत क्या तज़किरा कर लूं, है ना? कौन है ये? कहा ये पीर है हमारे, मुसलमानों के पीर। अब बच्ची कहती है ये पीर कौन होते? अब उसने कहा मुश्किल से तो पीर लफ्ज निकाला था, अब ये क्या बताऊं पीर कौन होते? उसने कहा बेटी उन्हीं से जाके पूछ ले। बच्ची समझदार थी, हटो बच्चों करते करते पहुंच गई शेख बहाउद्दीन के पास। जाके कहती बाबा कौन हो? देख के आप मुस्कुराए, बेटी तू काम बता। कहा उन्होंने कहा आप पीर हैं? फरमाया हाँ मैं पीर हूं। कहा ये पीर कौन होता है? तो अब अल्लाह वालों की बातें देखें। आप कहते हैं बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाए। क्या अच्छा डिफिनेशन है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाए। बोल जाओ यार अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कुछ देर खड़ी रही और कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहने लगे हाँ। तो बच्ची कहने लगी अगर मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो? और बच्ची गैर मुस्लिम। कहा मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो मेरे भी काम आ जाओगे? बाबा कहने लगे बेटी तू मेरे नबी का कलमा पढ़ और मेरी मुरीद हो, और फिर मुश्किल आएगी तो मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची का कोई था भी नहीं दुनिया में, बच्ची बेसहारा थी। उसने सोचा इतना बड़ा सहारा, उसने कहा देर न कीजिए, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। खुदा की कसम अल्लाह वाले ये होते थे कि इनकी दो बातों से बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। समझ रहे हैं ना? कहा कि ठीक है कलमा पढ़ाइए।
शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलमा पढ़ाया, बच्ची ने बैत की और जाते जाते कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, मुसीबत आई काम तो आओगे ना? फरमाया बेटी वादा रहा है कि जब कभी मुसीबत आएगी एक बार आवाज दे लेना, हम तेरी मुसीबत में काम आ जाएंगे। बच्ची खुशी खुशी निकली है, बादशाह के दरबार में नौकरी करती थी। जैसे सिलसिले का फैज हुआ है, अब नौकर से अल्लाह ने ये रुतबे बुलंद किए कि जो महल की औरतें थी अल्लाह ने सबकी सरपरस्ती पर इसको मुसल्लत कर दिया। अब औरतें इससे हसद करने लगी, कम उम्र बच्ची है, कम वक्त आए हुए हुआ है और हमारे ऊपर हाकिमा बन गई है, क्या किया जाए? का इसके दामन को दागदार करो, इस पे इल्जाम लगाओ ताकि ये यहाँ से निकल जाए। बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगाया गया, बादशाह के दरबार में बच्ची को पेश किया जाता है। बच्ची से बादशाह ने कहा कि इल्जाम ये है कि हमारे दरबार का हार तूने चुराया है, इसलिए हम तुझसे पूछते हैं क्या तूने चोरी की है? उसने कहा सरकार मैंने कोई चोरी नहीं की। कहा पता कोई गवाह है कि नहीं? उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सब एक मुंह खड़े होकर कहते हैं हमने देखा है इसने हार चुराया था। जब कई गवाहियां चोरी पे मिल गई, बच्ची ने मैं उठा के कहा था मालिक तू जानता कि मैंने चोरी नहीं की है, मेरी जब गवाही तेरे पास है, मेरी सच्चाई का गवाह भी तू है, मेरी हकीकत तू जानता है, मेरे परवरदिगार मदद भी तू करने वाला है। ये कह के बच्ची ने गर्दन झुकाई, कहा बादशाह मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरे पास सफाई के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। बादशाह ने कहा उठाओ इसको कैद खाने में डाल दो, 7 दिन के बाद इस बच्ची को सजाए मौत दे दी जाएगी। एक दिन गुजरा बच्ची रोती रही, 2 दिन गुजरा कैद खाने में, जब 6 दिन गुजर जाते हैं 7वां दिन आया है, बादशाह के सिपाही आ गए, कहा क्या काम है? कहा तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। बच्ची के हाथ बांधे गए, उस वक्त फांसी का फंदा न था, गोलियां न थी, बल्कि दीवार पे महल की खड़ा किया जाता, धक्का दे के नीचे धकेल दिया जाता और गिर के बंदा मर जाया करता था। लड़की से कहा गया तेरी मौत का वक्त आ गया है, बच्ची के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं। अब बच्ची आगे चल रही है लेकिन मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। किसी सिपाही ने कहा था क्या देख रही है? कहा किसी की राह तक रही हूँ, किसी ने आने का वादा किया था। सिपाही ने कहा 7 दिन गुजर गए, आज तक कोई तुझसे मिलने नहीं आया, कौन आएगा आज तुझसे मिलने? कहा तुम नहीं जानते हो, किसी ने जबान दी थी मुश्किल आएगी तो मैं आ जाऊंगा, आज इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है, जान पर आ बनी है, अगर आज भी नहीं आया तो कब आएगा? बच्ची ये कहते कहते चलती रही, पहली पहली चढ़ी पैरियां चढ़ते चढ़ते जब छत आ जाती है, बच्ची ने रो के रुख किया बुखारा की तरफ, फिर कहने लगी अच्छा अब मौत का वक्त आ गया है, बुखारे वाले मैंने वादा पूरा किया है, अब तेरी बारी है वादा पूरा करने की। ये कह के बच्ची दीवार पर खड़ी हुई, बादशाह का हुक्म आया, कहा बच्ची से पूछो आखिरी ख्वाहिश क्या है? बच्ची ने कहा मेरे हाथ खोले जाएं। क्या करेगी? कहा किसी को आखिरी सलाम करना है, किसी को अलविदाई सलाम करना है। बच्ची के हाथ खोले गए, बच्ची ने कहा मेरे हाथ ना बांधना, मैं दौड़ूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं। बच्ची ने हाथ उठा के कहा था ले बुखारे वाले मैं वादा पूरा कर चली हूँ, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार है, अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। ये कह के बच्ची ने रुख किया, आंखों में आंसू थे, जैसे धक्का लगा के उसने कहा अब तो आजा कब आएगा, अब तो आखिरी घड़ी है। ये कह के बच्ची बेहोश हो जाती है, लेकिन जब दीवार से नीचे आई है खुदा की कसम एक बाल भी बेका नहीं हुआ है, बल्कि क्या देखती है किसी ने आके अपनी आगोश में संभाल लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। जब आंख खोली तो देखती है वही बुखारे वाला बाबा है। कहती बाबा तू कब आया? का तू आज चुबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स गुलाम मोहिउद्दीन खान तगी। वाह 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 सुभान भाई। बच्ची ने कहा कब चले बाबा? कितनी राह देखते रह गई मैं, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार था। आपने फरमाया बेटी चुहस चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से गिरी थी ना महल की तब मैं बुखारा से चला था। बाबा इतनी देर क्यों कर दी? का मैं भी तो देख रहा था ना कि मैंने जिस बर्तन को खरीदा वो मेरा बर्तन कच्चा है कि पक्का है। मैं भी तो देख रहा था ना कि तू कितनी आस लगाती है। बच्ची कहती है बाबा इतनी जल्दी, इतनी जल्दी बुखारा से इतना लंबा सफर? कहने लगे बेटी ये तो बुखारा है, कयामत में आवाज देना हाथ पकड़ के पुल सिराज से यूं उठा के उस पार रख दिया जाए। सुभान अल्लाह। मैं
अच्छा हाँ भाई, ये दिलों के मामले होते हैं, वाह 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 ये दिलों के मामले होते हैं। अगर बंदा यहाँ काला दिल लेके बैठे ना तो फिर क्या मिलने वाला है। हाँ, दिलों को दामन बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। हाँ जी हुजूर देंगे जरूर देंगे। भाई, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। मांगने वाला चाहिए। हाँ, आज भी हाथ फैलाने वाले लोग नहीं मिलते, हाथ फैलाने वाले लोग नहीं मिलते। ये रिश्ता पीर मुरीद का होना चाहिए। बेशक ये नहीं है जिधर चमक देखे उधर डूब गए जाते हैं। ये नहीं हाँ भाई, इसका चर्चा बहुत है। ये हवाई जहाज से आया, लो जी वो पहले पीर साहब बैलगाड़ी से आए थे, वो कामयाब नहीं हुई। ये फॉर्च्यूनर से आ रहा भाई, इधर ले ना। और याद रख, रिश्ते रिश्ते होते हैं। सरकार गौस पाक का दौर है। एक जवान अपनी माँ से कहता, अम्मी बाप का साया घर पे सर पे नहीं है और गुर्बत में डेरे लगा लिए, अम्मी तू इजाजत दे तो परदेश जाऊं। क्यों? कि चंद पैसे कमाऊंगा, घर का खर्च चलेगा। माँ थी कनीज़े फातिमा ज़हरा। उसने कहा लाल जा तो रहा है, एक नसीहत मेरी याद रखना। कहा क्या? कहा सुन, काम बाद में तलाश करना, पीर पहले तलाश कर लेना। आज लोग कहते हैं नहीं पहले शादी करने फिर पीर ढूंढेंगे। मैं कहता हूँ बच्चे बुजुर्गों की झोलियों में डाल दिया गया। बहुत अच्छे। अलग से फिर कलम पढ़वाने की जरूरत नहीं रहती है। फिर इंटर का एग्जाम हो, हाई स्कूल का एग्जाम हो, बेटा आपका लिखने बैठेगा, फैज सिलसिले का शुरू हो जाता है। वाह 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 सुभान। यही नहीं समझ पाते लोग, जी 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 सही। यही नहीं समझ पाते। अरे मौलाना अभी तो कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मुरीद होना। मुरीद होते होते मरीज हो जाता। जी जी तब ले आएगा मुरीद। फिर कह रहा दवा भी बता दो और मुरीद भी कर लो। ले बोतल पे बोतल, पानी पे पानी, तावीज पे तावीज। इतना मरीज पहले नहीं था जितना अब हो गया। सही। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूँ, मैं तावीज को नेमत समझता हूँ, लेकिन शर्त यह है तावीज तब काम करते हैं जब देने वाला तेगे अली जैसा हो, ताजुल शरिया जैसा हो। सुभान अल्लाह। हाथ मुफ्ती आजम जैसे हो तो लिखते ही काम शुरू हो जाता है। तब तावीज काम करते हैं। ये नहीं दुकान खोल के बैठ गए भाई चल रहा था। माँ ने कहा बेटे जा तो रहा है ना, काम बाद में ढूंढना। पीर पहले बोलो भाई, पीर मुरीद नहीं हो जाओगे ऐसा कहने से। मेरे डरो मत, बस बोलो खुल के। हुजूर साहिब सज्जादा की मोहब्बत है, मेरी हाजिरी हुई है। हमारे सुल्तान भाई, इन लोगों की दावत मोहब्बत और तमाम तेगी इस परिवार की मोहब्बतें जो मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। और सच्ची ये है कि तेगे अली के गुलाम हुजूर मोइनुद्दीन की चौखट पे, उनके दस्तरखान पे आज मेरे हिस्से का रिज़्क रखा था। वरना मेरा अकीदा तो ये खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा। अम्मी ने क्या कहा? बेटे काम बाद में ढूंढना, पीर टाइम हो चला है मेरा, मैं खत्म कर लूंगा अगर नहीं बोलोगे आप। हाँ, पीर पहले ढूंढना। कहती अम्मी पीर कौन होता है? कैसे पता चलेगा बंदा पीर है? तो माँ की बात सुनो। माँ ने कहा बेटे देखना, जिसके पास मुसल्ला हो नमाज के लिए, लोटा हो वजू के लिए, तस्बीह हो पढ़ने के लिए, लाठी हो पकड़ने के लिए, समझ जाना वो पीर है। समझ रहे ना? समझ जाना वो पीर। समझ जाना वो पीर है। इत्तेफाक से बंदा पहुंचा, काम ढूंढने के लिए निकला ना, तो जो बहुत बड़ा सेठ था ना, उसके यहाँ पहुंचा ना, ठहरा जाके उसने हिसाब लगाया, सेठ भी है। और लेकिन उसने क्या देखा मालूम है? उसने कहा काम मिलेगा? कहा हाँ काम मिल जाएगा। फिर जब बात हो रही थी, उसकी नजर पड़ी, मुसल्ला भी रखा था भाई, सेठ का लोटा भी रखा था, तस्बीह भी टंगी थी और डंडा भी रखा था, रखा था। उसने कहा अच्छा ये पीर है। फिर उसने कहा मुरीद कर लो बाबा। क्या कहता है? मुरीद कर लो बाबा। मुरीद कर लो। अरे बोला महाराज मैं कहा पीर, मुझे किसने खिलाफत दी है? मुझे कुछ नहीं आता जाता भाई, मैं एक आम आदमी हूं। उसने कहा ना पीरो, मेरी माँ ने कहा था।
तुम पीर हो, मेरी माँ ने यही बताया था। लोटा भी है, मुसल्ला भी है, तस्बीह भी है, जितनी चीजें बताई हैं सब है। उसने सोचा जान तो छुड़ाऊं का, चल ले, इतना कहा, बोले चल काम पे लग जा। काम पे लग गए। रिश्ते देखो, ये जो नई नई चमक देख के लोग भाग जाते हैं, नई नई चमक देख के जो लोग भागते। अब देखिएगा बहुत गौर से जो बताने लगा हूं मैं। उसने कहा चल, रब ने फरमाया के बख्शा, जोर से रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। और आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और जब इतना बड़ा करम है ना आका का, तो फिर जमीले कादरी कहते हैं मैं वो सुन्नी हूँ जमीले। जोर से लफ्ज़ कादरी, खुदा की कसम, सलामत रहो यार। जिसे गौसे पाक का दामन मिल गया उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। आला हज़रत जो दुआ करते रहे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, यही कहते रहे। और कहा हर नमाज के बाद कहा करना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हुजूर क्यों बताए ना क्यों? तो जमीले कादरी कह रहे हैं पहला फायदा तो ये है, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो वस्सलाम। अब जो कादरी होगा वो मरने के बाद भी सलाम पढ़ेगा। और दूसरा फायदा, मेरा मुर्शिद इल्म की दुनिया का ताजदार, बरेली का शहंशाह शाह अख्तर रजा अल्लामा ताज शरिया फरमाते हैं, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाक़े हर कादरी के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कादरी बनो, मेरा मुर्शिद कह रहा कादरियों के लिए जन्नत का दरवाजा खुला रहेगा। अब अंदाजा लगाओ जब गौसे पाक की निस्बत का ये आलम है, तो रसूल पाक की निस्बत का आलम क्या होगा, है ना। कई लोगों ने की होगी, लोग अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, सबके घर घर बातें पहुंच रही हैं। बैठ के देवबंद से खूब फैलाते हैं, कहते हैं 12 को तो विसाल हुआ था, हुजूर का जुलूस क्यों निकाल रहे हो। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, चल मैंने तेरी मान ली कि 12 को विसाल भी हुआ था, फिर भी सुन, मेरा नबी फरमाता हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरा नबी हर एतबार से नेमत है, हुजूर आने के एतबार से भी नेमत है और जाने के एतबार से भी नेमत है। हुजूर आए तो रहमत बन के आए और जा रहे हैं तब भी रहमत बन के जा रहे। ठीक है ना, ये जाहिरी जाना बोल रहा हूँ, वरना मेरा नबी हमारे तुम्हारे बीच मौजूद है। इसलिए मेरा इमाम कहता जमीनो जमा मकीनो मकान। तो भाई अजमत भाई की नात पे तो बोलो कि मेरे साथ भी थोड़ा सा बोल लो। जमीनो जमा मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने तो जहां, दहन में ज़बा बदन में ग़िज़ा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन को भले, निवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। रह गई झंडा लगाने की बात, तो ये भी निपटा लूं, लगे हाथ निपटा दो। अगली बार वहां भी मिल जाए तो मुनाजरा ना करियो। अच्छा है, दिलबर भाई कहते थे खकोड़ दो मरोड़ दो, तो कुछ मौलवियों के पेट में दर्द हो जाता, जैसे इनके खालू कोई कहा। अच्छा हाँ, अब ये काम तोड़ मोड़ने के नहीं करते। अभी ये गांव में कुछ सुन्नियों ने झंडा लगा के वहाबियों ने मिलकर उन लोगों को मारा है। ये शराफत का सबक पढ़ाते बैठ करके, इनसे बड़ा इब्लीस जमीन पे अब कोई है ही नहीं। आज सबसे बड़ी औलाद ना, ये शैतान की सबसे बड़ी औलाद अगर कोई है तो ये वहाबियत है। मैं एक सीधी सी बात जानता हूं, चल इस पे झगड़ा कर रहा है ना, इस पे झगड़ा कर रहा है कि उनका विसाल हुआ था, सहाबा ने नहीं मनाया था। जानवर तो सहाबा की बात करता है, मैं कहता हूं और ऊपर चल, आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता जिसने उनके आने का तज़किरा ना किया। सुभान सहाबा बात की बात है, आदम से हजरत ईसा तक एक नबी बता जिसने ये ना कहा हो कि हुजूर आने वाले हैं।
अगर आने से पहले ये ऐलान करना जायज है कि हुजूर आने वाले हैं, तो फिर आने के बाद ये कहना जायज क्यों नहीं है कि हुजूर आ गए? फिर हम सुनने क्यों ना कहें सरकार की आमद? नहीं, आवाज नहीं निकल रही उतनी जितना लंगर खा के बैठे हैं। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। बस सुनने आए क्यों भाई? मसला है झंडे का। अब आखिरी बात, अल्लाह सलामत रखे इन लोगों की मोहब्बत है, इनकी भीगी आंखों ने ना मुझे उठने नहीं दी। मैं कई आंखें देख रहा था भीगी हुई थी, और शुक्र अदा किया करो रब ने जिसे भीगने वाली आंख अता कर दी है। सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह जिसे रोने वाली आंख अता कर दे। रोने वाली आंख उसी को मिलती है जिसका कल्ब नर्म होता है। वो महबूब फरमाते हैं जब दिल सख्त हो जाए तो कुरान पढ़ा करो, अल्लाह दिलों को नर्म बना दिया करता है। ठीक है ना? बस आखिरी बात, झंडा लगाने की बात है तो सुनो एक ऐलान। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए। तवज्जो है भाई? पीछे तक आवाज आ रही है? एटम बम बन के जाना यहां से आला हजरत का, माशाअल्लाह, ताकि दुनिया तुम्हारी रविश से पहचान ले कि इसमें बारूद तेगे अली का है। अच्छा है, और लेवल अहमद रजा का है। हाँ, और इसमें धमक फारूक आजम की। ये चीजें रहनी चाहिए। बताऊं, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए कि जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है। मैं बिना फर्क के ये बात कह गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है। इसलिए कि अगर आज बेटियां हैं तो ये 12वीं वाले मुस्तफा का सदका है। बात सच्ची है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? बेटियां किसका सदका? किसका सदका है? 12वीं का। अगर बेटियां 12वीं का सदका है तो फिर सबको झंडा लगाना चाहिए। और उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। इसलिए कि अगर बेटी मुस्तफा ना होते ना तो आज आंगन खाली होते। आज आंगन खाली होते। हुजूर ने आके कितनी बड़ी दौलत बचाई है जिसको लोग गर्दन पे पैर रख के एक बार नहीं सोचते थे कि रूह कैसे निकलेगी। जिसको कत्ल करने में बाप फख्र करते थे, जिसको कत्ल करके गिनती लगा के बताते थे मैं 76 कत्ल कर चुका हूँ, मैंने 84 कत्ल की है। उसी दौर में मेरा नबी जलवगर हो रहा है और खातून जन्नत को सीने से लगा के कहता है ओ लोगों, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। यह ऐलान करना था अमीर से लेके गरीब तक, हर बंदा जो बिजनेस का खाता है वो भी, जो मुरीदों में रहता है वो भी, जो तकरीरें करता है वो भी, जो तकरीरें सुनता है वो भी, जो भीख मांगता है वो भी, जब शाम को घर आता है बेटी को सीने से लगाता है और मुस्कुरा कर कहता है आका, अगर फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है तो मेरी बेटी आज मेरे जिगर का टुकड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मोहिउद्दीन काले रहमा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। ओ भाई, मगर दुख के साथ एक बात और कहूं, बेटियां 1400 साल पहले भी मारी जा रही और बेटियां आज भी मारी जा रही। फर्क इतना है 1400 साल पहले पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले भी मार दी जाती है। और पैदा होने के बाद भी पहले बचपन में मार दी जाती थी, अब जवानी में मारी जाती है। एक एक बंदा मेरी बात दिल से सुन ले, हाथ जोड़कर तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हो ना तो किसी की जिंदगी लेने का हक भी नहीं है तुम्हें। आज दिन सोशल मीडिया आप देखिए, हिंदुस्तान की इतनी कंडीशन खराब है, रोजाना सैकड़ों रेप हो रहे हैं, सैकड़ों बच्चियों का कत्ल हो रहा है, लेकिन किसी के कान पे एक जू नहीं रेंग रही। सारे बेगैरत बने बैठे, किसी बेटी को कहीं इंसाफ मिलने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं इस्लाम पे भौंकने वालों अगर होते आज उमर और कुर्सी पे उमर बैठे होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी को गंदी नजर से भी देख लेता। चैलेंज है मेरा, आज इंसाफ करने वाले भी तुम,
इज्जतें लूटने वाले भी तुम और ढोल बजाने वाले भी तुम। हमारे नबी का उम्र तो वो है जिसके दौरे खिलाफत में ना एक लकड़ी के पुल की एक लकड़ी टूट गई, बकरियां गुजर के जा रही थी, एक बकरी का पैर फंस के टूट गया, पूरी रात उमर रोते रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोए? कहा कि आज एक बकरी का पैर पुल में फंस के टूट गया, उमर इस चीज से रो रहा है कि उमर कयामत में रब को इस बकरी के पैर का जवाब क्या देगा। मेरे दौरे खिलाफत में पुल की लकड़ी टूटी, उससे पैर टूटा बकरी का इस डर ने रुला दिया। और हम इतने जरी हो गए ना, हमने तो ठेके ले रखे कि पीर बख्श वाले का, फला बख्श वाले का, भाई कब्र में तू अपनी लेटेगा मैं अपनी लेटूंगा। जब तराजू लगेगी वो नंबर बहुत बाद में आना है। मसला दफन होते ही शुरू हो जाता है, बल्कि दफन तो क्या ये मामला रूह से शुरू हो जाता है। जो लोगों पे सितम करते हैं ना, मैंने उन्हें 7-7 दिन तक जांकनी के दर्द में तड़पते देखा है। सबसे मुश्किल मरहला रूह निकलने का होता है, उसकी तैयारियां करो। बेटियां आज भी मारी जा रही, बेटियां पहले भी मारी जा रही थी, तो फिर ये 1400 साल जो वक्त गुजरा है, इसमें जो मेरे नबी का पैगाम है, इस पे कितने लोग अमल कर रहे हैं? जो अमल कर रहा है वो जन्नत का मुबारक हकदार है। हुजूर मुबारकबाद दे चुके हैं। जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दी, फरमाया खुदा उसे जन्नत अता फरमाएगा। 3 का ऐलान हुआ, फिर 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर मुझ पे तो 2 ही बेटियां, कर्म का दरिया बह रहा था। हुजूर ने फरमाया 2 वाला भी जन्नती है। फिर एक वाले ने सोचा जब सारे झोली भर रहे हैं तो मैं क्यों रह जाऊं? हुजूर मुझ पे एक ही है। आका ने फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जिस पे एक बेटी है जा वो भी जन्नती है। हाँ वो भी जन्नती है। और फिर वो खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। हुजूर क्या हम महरूम रह जाएंगे इस खुशखबरी से? ये जो आज जन्नत बांट रहे हैं आप, ये जो आज जन्नत बांट रहे हैं, हुजूर हमें नहीं मिलेगी। तुझे क्या परेशानी? का हुजूर मुझ पे बेटी कोई नहीं। फिर नबुव्वत वाले लब मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशाब हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हुजूर मुस्कुराए, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आज दरियाए करम मौज में। हुजूर कहते हैं 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। फरमाते जिस पे कोई बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में रखता हो, फरमाया वो बेटी की तमन्ना लेके मर जाए, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये इज्जत किसने अता की है बेटी को? 12वीं वाले मुस्तफा ने अता की। अब जब इतनी इज्जत बेटियों को दी है तो फिर बेटियां उनके नाम का झंडा ना लगाएं तो किसके नाम का झंडा लगाएंगे? है ना? तो हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, और उस शख्स को भी झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में दुआएं देने वाली माँ बैठी है। उस शख्स को भी नबी की मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके आधार कार्ड में बाप का नाम मौजूद है। इसलिए कि बाप मिला है तो आमीना के लाल के सदक़े में मिला है, माँ मिली है तो आमीना के लाल के सदक़े में मिली है। और जिसके चेहरे पे बहने खड़े होकर नजरें उतारती है ना, अगर वो झंडा लगाए तो गैरत वाला है, और बिदअत बताए तो बेगैरत है। इसलिए कि अगर बहने मिली है तो ये भी 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में आता है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। फरमाया फरमा रहे 10 मिनट और बात कर ली जाए, लेकिन ये बात मैं तब करूंगा जब नारा पीछे से लगेगा। कोई एक आदमी खड़ा हो, कोई बंदा अगर पीछे से नारा लगा दे, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशा सलामत रहे। अल्लाह मेरे इस भाई को मिलाद वाली रात का अल्लाह सदका अता फरमा दे, और जिन्होंने नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमा दे। जरा बोल दे सारे या रसूल अल्लाह। बस 10 मिनट की बात मुझे करनी है, तो क्यों ना मैं सैयदों की माँ की बात कर। बात बेटी पे आ गई है। नौजवानों, किसी की बेटी को तलाक ना दे। आज जो ये रिवाज आम हो गया है ना, नमक की वजह से तलाक, मिर्च की वजह से तलाक, खाना कच्चा रहने की वजह से तलाक ना करना। इसलिए कि जब से हुजूर ने बेटी की परवरिश को जन्नत का टिकट बनाया है ना, तब से 7 बेटियां बाप पे बोझ नहीं है। आज 10 बेटियां भी बाप पे बोझ नहीं है।
चलो देखो, पटना में जाके देखो, मुजफ्फरपुर में जाके देखो, बाल सफेद होंगे और वो ठेला खींचने वाला होगा, कमर पे बूढ़े के रुमाल बंधा होगा, पसीने में शराबोर होगा, धक्का लगा के सीमेंट की बोरी रख के ले जा रहा होगा, कलाई पकड़ के कहना अब आराम क्यों नहीं करता, वो मुस्कुराएगा और यूं पसीना झटक के कहेगा मौलाना पता है अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी थी। शर्म से नहीं, फख्र से बोलेगा अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी थी, मौलाना 6 इज्जत से रुखसत कर चुका हूं, एक रह गई है, एक रह गई है, जिस दिन उसे इज्जत से रुखसत कर लूंगा फिर आराम ही आराम हो जाए। मैं सोचता हूं ये तो कत्ल करके फख्र करता था, आज बुढ़ापे में भी ये बूढ़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटी का प्यार इसे बूढ़ा नहीं होने दे रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है, 7 बेटियां बाप पे बोझ नहीं होती जितना बोझ तलाक का कागज जो बेटी के हाथ में होता है वो बाप के कंधे पे बोझ बन जाता है। मैं नहीं जानता आपने क्या समझा, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कह गया। मैं अपनी बात पर खुद दाद देता हूं, मैंने बड़ी बात कही। 7 बेटियों की परवरिश बोझ नहीं होती, बेटी के हाथ का तलाक का कागज बोझ होता है। इसलिए कि जब बेटियां खाती हैं तो कोई ताना नहीं देता, लेकिन जब बेटियों को तलाक हो जाती है ना तो फिर दुनिया जीते जी बाप को मार देती है। कोई कहता इसकी परवरिश अच्छी नहीं थी, कोई कहता बेटी के चलन अच्छे नहीं थे, कोई कहता बेटी अच्छी नहीं थी, कोई कहता नहीं नहीं इस बेटी के मामलात अच्छे नहीं थे, गैरों से ताल्लुकात थे, ये ताने मार देते। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ किसी की बेटी को तलाक दे करके उसकी वजह से बाप की आंख में आंसू न लाना। तुम नहीं जानते हो, तुम मौलवियों से कहते हो दुआ करो बेटी का अच्छा घर बस जाए। मैं खुल के ये कहता हूँ अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां निकाह के बाद इज्जत और शान की जिंदगी गुजारे तो डोरी मत करा, तावीज मत ले, एक उसूल बांध ले, तू दूसरे की बेटी को इज्जत दे, खुदा तेरी बेटी को इज्जतों की महराज अता फरमा दे। तेरी बेटी रानी होती है, दूसरे की बेटी नौकरानी होती है। और कहता मैं शौहर हूं, मैं यूं कर दूंगा, तेरी औकात क्या तू कर लेगा। ये तो एहसान मान बारहवीं वाले नबी का। अगर उन्होंने निकाह को राइज ना किया होता, अगर उनकी निकाह सुन्नत ना होता, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कितना बड़ा एहसान है मुस्तफा के इस निकाह का कि एक निकाह में तूने 3 मरतबा कहा कबूल कबूल, तू उसे घर से कुरान के साए में ले आया, तू उसको तिलावत के साए में ले आया, खुतबे के साए में बेटी को घर लेकर के आया है। खुदा की कसम 20 साल से तूने जिसे नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, तेरा उस पर रत्ती भर एहसान नहीं है। एक वक्त की चाय उसने तेरे पैसे की नहीं पी थी, लेकिन तू निकाह करके क्या लाया। नबी के फरमान ने उसको ऐसा फरमा बरदार बना दिया कि तूने कहा उठ तो उठ के बैठ गई, तूने कहा चल तो चलने लग गई, तूने कहा चुप तो चुप हो गई, तूने कहा बोल तो बोलने लग गई, तूने कहा सो जा तो सो गई, तूने कहा बैठ जा तो बैठी रह गई, तूने कहा धूप में खड़ी हो तो धूप में खड़ी रह गई। बता ये तेरी ताकत थी, ये तेरा एजाज था। नहीं, खुदा की कसम अगर मेरे नबी ने निकाह को राइज न किया होता, बिस्तर तो बड़ी बात है, तो किसी की बेटी को आंख निकाल के देख भी नहीं सकता था। अगर आज कोई तेरे मातहत है तो ये तेरी वजह से नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की आमद की वजह से। इसलिए मैं कहूंगा किसी की बेटी को दुख न दे। और बेटियां बड़ी दौलत होती हैं, बेटियां बड़ी दौलत होती हैं। कभी ऐसे बंदे से जाके मिलो जिसमें बेटा ना हो, वो कह ही नहीं सकता कि मेरा घर सोना है। वो छोटी बच्ची को कंधे पे बैठा के कहता है आ बेटी बाजार चल, बेटी दुकान पे चल। लोग कहते लो बेटी लिए घूम रहा है, वो बंद कर, तुझे बेटी लगती होगी, मुझे इसमें अपना बेटा नजर आता है। ये बेटी का प्यार होता है। ये बेटी दुनिया ताने देती है, लेकिन बेटियों का बाप कभी ना बेटियों को बोझ नहीं समझता है, कभी नहीं समझता है। मेरे दोस्त नौजवानों, आपसे गुजारिश है, बेटियों का रिश्ता बाप से बड़ा गहरा होता है, बहुत बड़ा, बहुत गहरा रिश्ता। ये तमाम उलमा और जिम्मेदार लोग बैठे हैं। राशिद भाई दुआ फरमाए, मैं बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों की आप लिस्ट देखें, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, ये आप नाम पढ़ते चले जाइए। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है, लेकिन अल्लाह का कहर देखिए, हुजूर के एक भी बड़े दुश्मन को ईमान की दौलत नहीं मिली सिवाय हजरत अबू सुफियान के। ये हुजूर के बड़े
दुश्मनों में आते थे। तवज्जो है सब? बताऊं क्यों मिला ही नहीं ईमान? बड़ी बात करने लगा, अगर नहीं बोले ना तो मुझे मुरादाबाद तक तकलीफ होगी। इसलिए कि मेरी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है। मेरी थकन तो तब उतरती है जब आशिक खुल के सुभान अल्लाह बोला करते हैं। खुदा आपकी नस्लों को सलामत रखे हुजूर की मिलाद के सदके में और साहिब मजार के फयूज़ व बरकत के सदके में। हजरत अबू सुफियान ने सिर्फ जो जिन्हें ईमान की दौलत मिली है। अब मुफस्सिरीन वजह ढूंढते हैं, कहते हैं अबू जहल को ईमान नहीं मिला, उतबा को ईमान नहीं मिला, शैबा को ईमान नहीं मिला, उतैबा को ईमान नहीं मिला। ये बड़े बड़े जितने भी थे, वलीद बिन मुगीरा, ऐसे ऐसे जितने बड़े बड़े दुश्मनों में हुजूर के आते थे, इनमें से किसी को ईमान की दौलत नहीं मिली। अबू सुफियान को क्यों मिली? तो मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत वजह बयान की है। अल्लाह करे ये बात हर एक की समझ में आ जाए और फिर किसी की बेटी को कोई दुख ना दे। वजह जानते हैं? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया कारिया साजिदा हाफिजा आलिमा मुफ्तिया खातून जन्नत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। आपकी उम्र शरीफ अभी 6 बरस। आप एक गली से गुजर के जा रही हैं, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है। अबू जहल ने ना हुजूर की बेटी को देख के ना मजे लेने के लिए बुराई शुरू कर दी हुजूर की। तो बेटी बेटी होती है, खातून जन्नत रुक गई। उसके यारों के सामने ना खुल के कहा हुजूर की बेटी ने, शर्म कर, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जब खातून जन्नत ने इस तेवर में बात की ना तो यारों के सामने इसकी बेइज्जती हो गई। इसको गुस्सा आया ना, इसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के थप्पड़ मार दिया। और हज़रत फातिमा जब रोते हुए घर आई ना तो हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देख के हुजूर रो दिए। घुटने जमीन पर रख के बाजू फैलाए, फातिमा मेरे सीने से लग। बेटी बता क्यों रोई? बेटी खदीजा के बाद माँ का प्यार मैंने दिया है तुझे, बाप का प्यार भी मैंने दिया है। फातिमा आज तक रोने नहीं दिया। खदीजा ने वादा लिया था मेरी फातिमा को रोने मत देना। आज मेरी बेटी क्यों रोती? हजरत सैयदा कायनात ने पूरी बात बताई। अब्बा जी ऐसे ऐसे बात है, मैं आ रही थी, अबू जहल ने ऐसे ऐसे आपको कहा, मैंने ये कहते हुए मुझे थप्पड़ मारा है। आप पूरी तारीख मेरे नबी की पढ़ लीजिए। सरकार की राहों में कांटे बिछाए गए, मेरे नबी ने कभी बद्दुआ की बात नहीं की। सरकार को पत्थर मारे गए, सरकार ने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। सरकार के आके चेहरे पे पत्थर लगा, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, लेकिन आका के हाथ बद्दुआ के लिए नहीं उठे। ताइफ की बस्ती में इतनी बारिश पत्थरों की होती है कि सरकार के नालाने पाक में लहू भर जाता है, पूरा जिस्म लहू लहू है। जिब्रील ने आके कहा था मैं जो कह दो कि खुदा वो कर देगा। आपके खादिम ने कहा था मुस्तफा बद्दुआ कर दीजिए। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। ताइफ में भी मेरे नबी ने ये कहा था कि मैं मिटाने नहीं आया, मैं मृतकों को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन आज जब बेटी रोती हुई आई है और पूरी बात बताई है, आज मेरे नबी का जलाल शबाब पर है। आका कहते जा बेटी अब्दुल्ला के पास, अब्बास के पास जाओ, अबू सुफियान के पास जाओ, उनसे जाके कहो कि अभी जाके अबू जहल से बात करें कि वो मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना अभी हाथ उठेंगे नबूवत के। अभी बद्दुआ करूंगा, अल्लाह भी उसे नेस्त व नाबूद कर देगा। आज पहली बार मेरा नबी इस जलाल में गुफ्तगू कर रहा है। खातून जन्नत तोड़ी है। हजरत अब्बास से पहले हजरत अबू सुफियान मिल जाते हैं, ये भी अभी ईमान नहीं लाए हैं। अब्बास भी ईमान नहीं लाए हैं। हजरत खातून जन्नत को हजरत अबू सुफियान ने रोते हुए देखा, बैठे जमीन पे सीने से लगा के कहा क्या हो गया मेरी बेटी, क्यों रो रही है बेटी? हालांकि रिश्ता दुश्मनी का है, लेकिन बेटी है इसलिए सीने से लगा लिया है। कहते बेटी बात क्या है? रो के सारी बात बताई है। आपने खातून जन्नत को गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे लेकर के आए। दस्तक के अंदर से आवाज आई, मंदक कलबा। दरवाजा किसने बजाया है? कहते अबू सुफियान आया है। उसने सोचा पार्टी का बंदा है, तोड़ के दरवाजा खोला, क्या देखता है अबू सुफियान की गोद में खातून जन्नत बैठी हुई है। आपने अबू जहल को देखा, कहा सालिम तुझे शर्म नहीं आई? हमारी दुश्मनी इसके बाप से है, बेटियों पे हाथ कब से उठाना गवारा हो गया है। बेटी बेटी होती है, चाहे मोहम्मद की बेटी हो या हमारी बेटी हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने फातिमा पे हाथ उठाया? अबू जहल की गर्दन झुक गई है। आपने कहा फातिमा बेटी मार थप्पड़, ले बदला। खातून जन्नत मुस्कुरा के कहती है ना चाचा, मेरे बाप ने हमें बदला लेना नहीं बल्कि दुश्मनों को माफ करना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उर्स मोहिउद्दीन काले रहमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद राजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। कहती है कि मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया। बेटी मेरी बेटियां तुमसे कहूंगा खुदारा, ये मत कहा करो एक कहोगी तो दो सुनोगी। तुम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। सास कितनी भी लड़ने वाली हो या बहू कितनी भी लड़ने वाली हो, झगड़ा हो तो अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया करो। यहाँ भले रुसवा हो जाओ लेकिन कब्र में इज्जतदार बना के उठाई जाओगी। हाँ, खातून जन्नत कहती है हमारे बाप ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया। इतना कहने के बाद ना अबू सुफियान कहते हैं मामला बेटी का है, तू माफ कर सकती है फातिमा, मैं माफ नहीं करूंगा। बच्ची पे हाथ कैसे उठाया? बेटी मैं माफ नहीं करूंगा। खातून जन्नत का हाथ पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाया अबू जहल के घुमा के। अब खातून जन्नत जब आई मुस्कुरा रही है। अब जब आई मुस्कुरा रही, मैंने कहा बाप बेटी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। पहले रोते हुए बेटी को देखा था, नबी रो दिए थे। अब बेटी को हंसते हुए देख रखे हैं मुस्तफा, फिर खुशी में रो रहे हैं। आका करीम के सीने से दौड़ के बेटी लग जाती है। अब्बा जी सारी बात खातून जन्नत ने बताई है। बाबा ऐसा हुआ, मैंने माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान चाचा नहीं माने। उन्होंने हाथ पकड़ के एक के बदले में 2 थप्पड़ मारे गए। मेरे नबी की नबूवत वाली झोली फैल जाती है। कहते अल्लाह जिसने मेरी फातिमा को खुशियां लौटाई हैं, उस वक्त तक उसे मौत ना देना जब तक उसे मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। ये बेटियां होती हैं, अल्लाह से बेटियां मांगा करो। बेटे मांगते हो मांगो, हक है तुम्हारा, क्योंकि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटे घर का चिराग होते हैं, बेटे से नस्ल चलती है। लेकिन बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दुखों की वारिस हुआ करती हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जब झोली फैला के अल्लाह से बेटा मांगो ना, तो बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिला करते हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। बेटियां दुआओं से मिला करती है। 12वीं वाला आया, बेटियां मुस्कुराने लगी। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में, क्या बात है, ये सबक याद कर लो, जिसके घर में, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटी है। इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही। मेरे भाई मेरी हालत खराब है इस वक्त, घुटने तक पसीने में। ठीक है मैं पहले पढ़ देता कर, ठीक है। मेरे बाबू मैं इतना थक गया हूं। ऑपरेटर साहब जरा इको दो, फिर शजरा भी सुनाई दो। तो जैसे अजमत भाई के नंबर पे करना था। हाँ, मुझे भी बिहार का ही समझो यार, क्या हो गया, पूरा हिंदुस्तान हमारा तो बिहार भी तो हमारा ही है ना। बोलो यार, बोल आवाज खोल जरा, बोलो सुभान अल्लाह। जी देखा, अब बोलो ना दिल खोल के यार। भाई है पैसे आधी रात के बाद के मिलेंगे अब तुझे। अजमत भाई के नाम पे बोला, पता होता तो हम पहले ही इनका वजीफा पढ़ लेते, है ना। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे 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 शजरा नहीं, ऐसे बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। पीछे वाले कौन नहीं बोल रहे हैं, किस का इंतजार है? लंगर के सहारे बैठे हो क्या? अरे माज़अल्लाह, खा के भी नहीं बोला जा रहा। मैं सोचा बाद में बटेगा, इसलिए आवाज नहीं निकल रही। खा रहे तो जितना खाया उसका हक अदा करे। और मज़ार वाले के इसाले सवाब के लिए बोले सुभान अल्लाह। तस्बीह जितना बंदा बयान कर ले, ठीक है। आप पैर थोड़ा नीचे रखिए, हुजूर की महफिल है, तब से बैठे बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शहीद। जब मेरा हाथ का इशारा मौलवी की सांस अटकने वाली, आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी है ना। कैसे बोलेंगे, बोल मेरे भाई। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलाद, सुलाद के बेटे साजिद, साजिद के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाफुल, नाफुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल फरीगुल्लाह, इस्माइल फरीगुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे
कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी में दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और डंडी ना मार यार, मुसलमान है तो फिर कलमा पढ़। यहाँ भी डंडी मारने का टाइम है, कलमा पढ़वा रहा हूँ, चंदा नहीं ले रहा हूँ, देने वाले खुद देख के जा